गुड इवनिंग ट्रेडर्स, नितिन बोल रहा हूँ ट्रेड फॉर प्रॉफिट से। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। देख पा रहे हैं निफ्टी आज 114 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी 157 पॉइंट ऊपर यानी 157 पॉइंट ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी को अगर हम लोग इसको देखते हैं तो निफ्टी कल हमने एक रेसिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे बनाया था, ये 24,955 के ऊपर। अगर ये सस्टेन करता है तो हम लोग 25,080 का हमारा टारगेट था, दूसरा 25,200 का। मार्केट ओपन हुआ था इस रेसिस्टेंस पॉइंट से ऊपर। ऊपर होते ही अगले दो कैंडल में मार्केट नीचे आ गया 1 घंटे के अंदर। लेकिन नेक्स्ट तीसरी जो कैंडल बनी थी आधे घंटे की, उसके बाद मार्केट सीधा एक तरफा मूव करते हुए ऊपर गया और हमारा जो टारगेट था 25,080 का वो अचीव हो गया। उसके बाद मार्केट ने जो हाई लगाया था 25,130 का हाई लगाया। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आ गया। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई छोटी सी और नीचे आके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है 25,050 के आसपास में। तो अच्छी बात है कि मार्केट जो है 25,000 के ऊपर में सस्टेन किया है। तो देखते हैं कल किस तरह का मूवमेंट हो सकता है, और पहले इसको देख लेते हैं आज का मूवमेंट, हम लोग उसको एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग कल के बारे में देखेंगे। देखिए मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ही मार्केट ने क्या किया, कवर कैंडल बनाया इसका, यानी इस पूरे कैंडल को इसने कवर कर लिया। कवर करके जब इसका लो जब मार्केट ने तोड़ा तो मार्केट नीचे आ गया। लेकिन नीचे से क्या हो रहा था, नीचे से एक हमने कल ही बनाया था, एक सपोर्ट लाइन बनाया था, आपने ट्रेंड लाइन बनाया था। उस ट्रेंड लाइन के आसपास का सपोर्ट लेके मार्केट ने एक तरफा मूव करता हुआ, कहीं कोई रिट्रेसमेंट नजर नहीं आई। छोटा छोटा सा रिट्रेसमेंट अगर आप इसको देखेंगे तो मार्केट में जो अपमूव आई है लो से लेके हाई तक वो लगभग 233 पॉइंट की थी, लगभग 1%। तो एक तरफा मूव आई। लेकिन मार्केट में प्रॉब्लम क्या थी, आज मार्केट में जो भी मूव हुआ हर कैंडल देखिएगा, कैंडल छोटा छोटा कैंडल बना था, जिस कारण जो मूवमेंट होनी चाहिए थी प्रीमियम में उतना नहीं हुआ। मूवमेंट हुआ लेकिन उससे थोड़ा सा कम हुआ। जैसे इस कैंडल को एग्जांपल ले ले, हाई 997 974 20 पॉइंट। ये भी देखिएगा लगभग 996 979 लगभग 20 30 पॉइंट का ही मार्केट। बीच बीच में एक बड़ा कैंडल आता था तो वो भी बहुत बड़ा नहीं होता था, 74 से 52 यानी 22 24 25 पॉइंट का ही टारगेट ये रहता था। तो हम लोग देख लेते हैं कल किस तरह का मूवमेंट होगा। और इसमें देखिएगा मार्केट ने यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन बनाया था, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन, सीधी ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन को जब ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया 25,014 को। लेकिन 25,000 जो हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया था, जो रेसिस्टेंस था कल की डेट में, मार्केट ने क्या किया, उसको रिस्पेक्ट किया और लास्ट में 25,052 के आसपास में मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तब देख लेते हैं कल किस तरह का मार्केट हो सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टारगेट के नेक्स्ट डे विचार करेंगे कैसा मार्केट, किस हिसाब से ट्रेड प्लान हम लोगों को करना है। ये देखिए, ये जो एक कैंडल है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट आज का रेसिस्टेंस हो गया 25,125 का। ठीक है, तो अगर कल मार्केट और नीचे की तरफ अगर ध्यान दीजिएगा तो नीचे की तरफ हमारा जो ये होगा एक रेसिस्ट सपोर्ट। तो ये हमारा रेंज हो गया 25,020 से लेके 25,124 तक। ये 100 पॉइंट का रेंज है। अगर कल मार्केट इसी बीच में खुलता है तो हो सकता है कल पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड रहे। जब तक इस दोनों रेंज को मार्केट तोड़ेगा नहीं तब तक मार्केट किधर भी नहीं जा सकता। तो मार्केट अगर इसको तोड़ता है ना, 25,125 25,130 का लेवल अगर तोड़ेगा तो ऊपर में एक क्विक हमारा एक टारगेट है छोटा सा, जो आएगा 25,190 के आसपास, 25,190। ये हमारा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है। इसके ऊपर जाता है तो फिर हमारा ये टारगेट आ जाएगा, ये जो हमारा डे हाई है परसों का, सॉरी ये है हमारा, हाँ 5 तारीख का, वो हमारा अगला टारगेट होगा जो कि है 25,280 का, 25,280। ये हमारा अगला टारगेट है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम लोग जो डे हाई है उसको फिर से टच करेंगे और इसको ब्रेकआउट करने पे अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की तरफ नजर आनी चाहिए, 25,350। ये हमारा ऊपर की तरफ का टारगेट है। अगर 350 को टारगेट करता है हिट, अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम लोग 500 तक भी जा सकते हैं। नीचे की तरफ मार्केट कब आएगा, नीचे की तरफ मार्केट तब आएगा जब मार्केट इस लेवल को 25,000 जो 20 है उस लेवल को अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आने के बाद हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 70 पॉइंट का होगा, छोटा सा टारगेट, जो कि है 24,950। 24,950 क्यों आएगा इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये रेसिस्टेंस, एज ए रेसिस्टेंस यहाँ पे इसने हमेशा इसको काम किया है, तो अब ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। रेसिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट का रूल्स हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। उसके नीचे अगर आता है तो हम लोग इस लेवल तक आ सकते हैं जो कि है 24,860 का, 24,860, 24,860। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, फिर यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 24,860। अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ देता है तो फिर हम लोग इस लेवल को दोबारा टच करेंगे जो कि है 24,750 का, 24,750।
तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो मैंने बताया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसी हिसाब से कल हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। आज का कॉल बहुत अच्छा गया, 3 कॉल, तीनों टारगेट। जो फिर निफ्टी में हीरो जीरो दिया था मैंने, उसमें लगभग 18 पे दिया था मैंने बाय करने के लिए, जो कि उसका हाई 74 गया, यानी लगभग 4 टाइम्स मार्केट उसको लेके गया। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी का जो कल लेवल था वो जो मैंने बताया था उसको ध्यान दीजिएगा। 30 मिनट का चार्ट है, ये हमारा पहला कैंडल। कल मैंने बताया था कि जब भी मार्केट इस लेवल को टच ग्रेट इस लेवल को जब ब्रेक करेगा ना 50,230 को, तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा और 51,410 का हमारा टारगेट था। मार्केट खुला कहाँ, मार्केट खुला ही 31,329.80 पे। उसी हाई को बना के मार्केट ने इस रेसिस्टेंस को सपोर्ट नीचे आ गया, और जो हमारा रेंज था कल का जो मैंने बना के दिया था, उसी रेंज के बीच में मार्केट आ गया और पूरा दिन लगभग इसी रेंज में, इस रेंज का ब्रेकआउट मिला कब हम लोगों को, 12:15 12:15 में। उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी अप मूव मिली और 366 51366 का हाई लगा के मार्केट नीचे आ गई। हालांकि ये हमारा जो रेसिस्टेंस था उसके ऊपर ही मार्केट ने ये किया है, क्लोजिंग दी है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग कल किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। ये हमारा रेसिस्टेंस है 51,380 390 का। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये हमारा अगला टारगेट होगा, जो कि है 51,500 51500 51500। अगर मार्केट इस लेवल को 340 के लेवल को तोड़ता है तब 500 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमारे पास सीधा यहाँ पे एक बड़ी सी अपमूव नजर आएगी, बड़ी कैंडल बनती हुई, जो कि 51,720 का है, 51720। और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो फिर मार्केट में एक अपमूव आएगी, जो कि कैंडल को इस जगह पे ले जाएगी, जो कि है 51,800 सॉरी 51,900 51900। देखिए ये रेसिस्टेंस, यहाँ पे रेसिस्टेंस, फिर ये सब रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ सपोर्ट यहाँ सपोर्ट। तो उसी हिसाब से इसको हम लोग लेके चलेंगे 51900। ये ऊपर की तरफ हमारा टारगेट हो गया। नीचे की तरफ हम लोग कब मार्केट में प्ले करेंगे, मार्केट में नीचे की तरफ प्ले करेंगे जब मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ेगी तब। ये देखिए यहाँ भी एज ए सपोर्ट था, यहाँ भी एज ए सपोर्ट था, यहाँ भी एज ए सपोर्ट था, फिर यहाँ पे एज ए रेसिस्टेंस, फिर यहाँ पे एज ए रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अगर इसको यहाँ बढ़ाइएगा तो यहाँ भी एक रेसिस्टेंस नजर आएगा और यहाँ भी एक रेसिस्टेंस नजर आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ती है 51,220 को, तो हमारा जो अगला टारगेट है वो आ जाएगा 51,040 51,050 51040। ये हमारा अगला टारगेट होगा। मार्केट क्या है देखिए 51,040 के आसपास में क्या है, एक इंपॉर्टेंट सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट आता है, 51,000 का राउंड नंबर है। तो यहाँ से हो सकता है मार्केट फिर से रिवर्स ले ले। अदरवाइज इस लेवल को अगर तोड़ता है तो मार्केट में जो तेजी आएगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, वो तेजी आएगी सीधे यहाँ तक 51,800 तक 51800। अभी कोई देखिए निगेटिव न्यूज आ नहीं रही है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, या फिर यहाँ से 50-100 पॉइंट और नीचे आके तब रिवर्स करे। ठीक है, इसके नीचे अगर आता है 51,800 के नीचे, तो हमारा अगला टारगेट होगा ये 51,590 51590। तो ये हमारा 3 पॉइंट नीचे, 3 सपोर्ट यानी 3 टारगेट सेल की तरफ, 3 टारगेट बाय की तरफ हमने दिया विथ लॉजिक। तो लॉजिक को समझिए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस समझिए, तभी आप अगले अच्छे तरीके से ट्रेड प्लान कर पाएंगे। अगर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का नहीं है जानकारी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आपको कुछ इंडिकेटर्स बताऊंगा जहां से आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। और जिनको भी डेमो ग्रुप ज्वाइन करना हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से डेमो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए दिए हुए नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग कुछ एक्साइटिंग ऑफर भी चल रहे हैं। ठीक है, तो उसको लेके भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नया सेगमेंट हमने ये लॉन्च किया है HNI ग्रुप का, जिसमें जो मिनिमम एसएल है वो मैक्सिमम एसएल 40 से 50 पॉइंट का, और टारगेट जो होता है मिनिमम 80 पॉइंट का होता है। तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर HNI ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रीमियम ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा 1 साल के लिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।